आज स्पेशल रिपोर्ट में बात ईडी के सवालों के फंदे में फंसे संजय सिंह की। आज संजय सिंह के रिमांड का पहला दिन था। ईडी के अफसरों ने संजय सिंह से पूछताछ की, शराब घोटाले से जुड़े किरदारों का बयान दर्ज कराया। बड़ी बात यह कि संजय सिंह से पूछताछ के लिए ईडी के चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई गई। आज तक संवाददाता मुनीश पांडे को ईडी के टॉप सोर्सेस से कई डिटेल्स पता चली है। मतलब आज संजय सिंह से किस तरह के सवाल पूछे गए, घोटाले से जुड़े किन लोगों से ईडी ने पूछताछ की, बयान दर्ज किए, ईडी के दफ्तर में आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, इस डिटेल रिपोर्ट में देखिए। के पास सबसे बड़ा गवाह और सबसे बड़ा सबूत 2 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल और सर्वेश मिश्रा का नाम। बीते दिनों ईडी ने जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो दावा किया कि सर्वेश मिश्रा वो शख्स है जो कि संजय सिंह का करीबी है। दावा यह किया गया कि सर्वेश मिश्रा को संजय सिंह के सामने बिठाकर कुछ और संदिग्धों के साथ पूछताछ करनी है। कोर्ट ने भी इस बात को माना और संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। कौन है संजय सिंह का करीबी सर्वेश मिश्रा? क्या है संजय सिंह का विवेक त्यागी से रिश्ता? करोड़ों की डर्टी मनी से क्या है पूरा कनेक्शन? आखिर ईडी का होमवर्क कितना मजबूत है? संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने पूरा होमवर्क किया, सबूत जुटाए, गवाह बुलाए, बयान दर्ज कराए। अब संजय सिंह का ईडी के सवालों से सीधा सामना होगा। ये सवाल क्या होंगे? संजय सिंह की कानूनी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? आप कोर्ट की रिमांड ऑर्डर की कॉपी की कुछ लाइन से समझ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी में कोई कानूनी नुक्स नहीं है। एजेंसी की विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए आरोपी संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा जाता है। साजिश के कई पहलुओं की जांच के दौरान मिले सुराग का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक प्रतीत होती है। इस पूछताछ के अलावा विवेक कुमार त्यागी और सर्वेश मिश्रा सहित मामले से सीधे जुड़े कई अन्य व्यक्तियों से भी उनका सामना कराने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। ईडी का होमवर्क तगड़ा था। कोर्ट में ईडी यह बात साबित करने में कामयाब रही कि संजय सिंह के मोबाइल की जब्ती के बावजूद भी उनसे पूछताछ की जरूरत है, उनके रिमांड की जरूरत है। संजय सिंह ने खुद अपने रिमांड का विरोध किया, लेकिन संजय सिंह और सर्वेश मिश्रा के रिश्तों ने रिमांड का रास्ता खोल दिया। इधर रिमांड मिली और उधर ईडी ने संजय सिंह का सवालों से सामना करवाने के लिए सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को बुलवा लिया। होगी, भरोसा रखिए आप लोग। सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए। सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, सत्य जीतेगा। ईडी ने संजय सिंह से पूछताछ के लिए 100 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की। सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ के सवाल अलग हैं। संजय सिंह से पूछताछ के लिए ईडी ने कुछ चुनिंदा अफसरों को चुना हुआ है। इनमें से कुछ वो अफसर हैं जो कि पहले से इस मामले की जांच कर रहे हैं और वो भी अफसर हैं जिन्होंने दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज किया था। स्ट्रेटजी ईडी की पूरी तरीके से यही है कि अगर संजय सिंह
भटकाने का प्रयास करते हैं पूछताछ के दौरान, तो वो इसमें कामयाब न होने पाए। हम आगे बढ़े उससे पहले जरूरी है कि संजय सिंह पर लगाए गए आरोपों से जुड़े 2 किरदारों का बायोडेटा आपको बता दें। किरदार नंबर 1 नाम है सर्वेश मिश्रा, पहचान संजय सिंह के करीबी के तौर पर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आंदोलन के वक्त से संजय सिंह के संपर्क में हैं, संजय सिंह के निजी सहायक जैसे हैं और सर्वेश मिश्रा संसद से जुड़ा कुछ कामकाज भी देख रहे थे। किरदार नंबर 2 नाम विवेक त्यागी, पहचान आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से संजय सिंह के साथ जुड़े हुए हैं, संजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में संजय सिंह की भूमिका के पुख्ता सबूत है। घोटाले में पैसों के लेन देन की पूरी ट्रेल है। मतलब ईडी को लगता है कि संजय सिंह के खिलाफ उनका केस बहुत मजबूत है। ट्रायल के दौरान संजय सिंह को उनके जुर्म की सजा दिलाने में ईडी कामयाब रहेगी। ईडी के कॉन्फिडेंस की वजह आखिर क्या है? संजय सिंह से ईडी के सवालों के फंदे से जरा समझिए। संजय सिंह को कोर्ट ने 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा तो उसके पीछे एक बड़ा किरदार है। किरदार का नाम है सर्वेश मिश्रा। आज ईडी के सवालों की लिस्ट में संजय सिंह से सर्वेश मिश्रा को लेकर सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 1, सर्वेश मिश्रा कौन है, कब से आपके साथ जुड़ा हुआ है? सवाल नंबर 2, सर्वेश मिश्रा ने आपके सरकारी आवास पर 1 करोड़ क्यों वसूले? सवाल नंबर 3, क्या आपके कहने पर सर्वेश मिश्रा ने सरकारी आवास पर पैसे थामे? सवाल नंबर 4, दिनेश अरोड़ा ने जब आपके घर पैसे भिजवाए तो आप घर पर थे या नहीं? सवाल नंबर 5, क्या सर्वेश मिश्रा के दिनेश अरोड़ा से पैसा लेने की आपको जानकारी थी? सवाल नंबर 6, पुख्ता सबूत है कि आपके घर पर लेन देन हुआ, आपका क्या कहना है? सवाल नंबर 7, आपके मोबाइल में शराब घोटाले से जुड़े लोगों के नंबर हैं, ऐसा क्यों है? सवाल नंबर 8, घर पर डिलीवर हुए पैसों का क्या हुआ? सर्वेश ने 1 करोड़ किसे दिए? ईडी के अफसरों का संजय सिंह से सवाल जवाब का ये सिलसिला सर्वेश मिश्रा से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर सवाल पहले से तय थे, लेकिन सर्वेश मिश्रा का बयान दर्ज होने के बाद कुछ और सवाल जोड़े गए, जिन्हें संजय सिंह से पूछा गया। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। सर्वेश मिश्रा के सवालों पर भी संजय सिंह ने जो जवाब दिया है उससे ईडी संतुष्ट नहीं है। ईडी सूत्रों की माने तो संजय सिंह जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा वो छुपा रहे हैं। पहले राउंड की पूछताछ के बाद ईडी ने दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू की। इस राउंड की पूछताछ में क्या हुआ आपको बताएं, उससे पहले समझिए ईडी ने कोर्ट में क्या क्या सबूत रखे थे, ताकि आप समझ सकें कि ईडी ने रिमांड क्यों मांगी थी। ईडी ने कोर्ट में कहा था, इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए हैं। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर दिए। इसके अलावा 1 करोड़ इंडो स्पिरिट के ऑफिस से लेकर भी संजय सिंह के घर पर दिया। कल जो सर्च हुई, डिजिटल एविडेंस मिला, उसको लेकर कन्फ्रंट करना है। संजय सिंह का फोन हमने जब्त कर लिया है, कॉन्टेक्ट नंबर मिले हैं कुछ, हमें कुछ कन्फ्रंट करना है। जज ने पूछा, फोन तो आपने ले ही लिया है, सीडीआर निकाल ही लेंगे, तो उसमें कन्फ्रंट क्या करेंगे? ईडी ने जवाब दिया, 3 लोगों को बुलाया है पूछताछ के लिए, हमें 10 दिन की कस्टडी चाहिए। दूसरे राउंड की पूछताछ में ईडी के सवालों का फंदा और कसा। इस बार ईडी ने संजय सिंह से डायरेक्ट सवाल पूछे, मतलब शराब घोटाले में उनकी भूमिका से जुड़े हुए सवाल। ईडी का 9वां सवाल, आप दिनेश अरोड़ा को कब से जानते हैं? ईडी का 10वां सवाल, दिनेश अरोड़ा ने आपको 2 करोड़ रुपए क्यों दिए? ईडी का 11वां सवाल, दिनेश अरोड़ा को आपने मनीष सिसोदिया से क्यों मिलवाया? ईडी का 12वां सवाल, आपके घर पर केजरीवाल और दिनेश अरोड़ा की मीटिंग क्यों हुई थी? ईडी का 13वां सवाल, क्या आपने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से अपने आवास पर बैठक की थी? ईडी का 14वां सवाल, आपके अलावा इस बैठक में कौन कौन शामिल था? ईडी का 15वां सवाल, एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी? ईडी का 16वां सवाल, अगर आपकी कोई भूमिका नहीं तो दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ रुपए क्यों लिए? ईडी का 17वां सवाल, 2 करोड़ रुपए आपने अपने पास रखे या पार्टी को दिए?
ईडी का 18वां सवाल, दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में आपको पैसा देने की बात क्यों कही? ईडी सूत्रों की माने तो संजय सिंह से अगले 4 दिनों तक लगातार पूछताछ होगी और लोगों से आमना सामना कराया जाएगा। इस पूरी कड़ी में दिनेश अरोड़ा का नाम सबसे महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि संजय सिंह का आमना सामना दिनेश अरोड़ा से भी कराया जा सकता है। वही दिनेश अरोड़ा जो कि इस मामले का सरकारी गवाह भी है और शराब घोटाले का सबसे बड़ा राजदार भी। ईडी के अफसरों को लगता है कि संजय सिंह माइंड गेम खेल रहे हैं और बीते दिन कोर्ट में ईडी और दिनेश अरोड़ा के खिलाफ दिया गया बयान इसी प्लान का हिस्सा है। दरअसल बीते दिन संजय सिंह ने कहा था कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। अमित अरोड़ा गिरफ्तार हुआ, मैं इतना अपरिचित कि उसे मेरा नाम याद नहीं आया। अचानक मेरा नाम याद आया। दिनेश अरोड़ा ने कई बार बयान दिया, उसको संजय सिंह का नाम नहीं याद आया। अचानक उन्होंने क्या किया आप खुद समझ सकते हैं। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर इनके आरोप में सच्चाई है मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे, लेकिन ऐसी बेबुनियाद इन्वेस्टिगेशन करना मुझे एक बार भी बुलाया नहीं गया। मेरे लिए अलग कानून सर। राहुल सिंह का संजय सिंह कर दिया इन्होंने। आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। अजय सिंह विजय सिंह का संजय हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो सकता है? कोर्ट में संजय सिंह की दलील काम नहीं आई। ईडी का यही मानना है कि संजय सिंह की तरफ से लगातार झूठ बोला जा रहा है। ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं कि संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। पैसों के लेन देन को सिद्ध करने के लिए ईडी के पास 2 बयान हैं। पहला बयान पैसा भेजने वाले दिनेश अरोड़ा का और दूसरा बयान है संजय सिंह के घर पैसा पहुंचाने वाले शख्स का। आज ईडी ने सर्वेश मिश्रा का बयान दर्ज किया और अब संजय सिंह के सामने सर्वेश मिश्रा को बैठाकर पूछताछ की जाएगी। ऐसे ही सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को संजय सिंह के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। मतलब यही है कि ईडी के कानूनी फंदे से संजय सिंह का बचना मुश्किल है। दिल्ली से मनीष पांडे की रिपोर्ट, आज तक।